मूर्छावंत होकर के गिरी तो थोड़ी देर के बाद जब मूर्छा जगी, मूर्छा से जब जगी तो उसको याद आया। याद क्या आया कि जब ब्रह्मा जी ने मुझे लंका की पहरेदारी पर रखा था तो उसने ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि एक बानर के प्रहार से जब तुमको मूर्छा आ जाएगी तब समझ लेना कि अब लंकापुरी की सर्वनाशी सत्यानाशी का समय आ गया। और जैसे ही मूर्छा से जगी और इस भाव को देखा तब वही बात इसको याद आ गई और हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज अब मुझे ज्ञान आ गया, अब मुझे समझ आ गया कि अब लंका की सर्वनाशी होने का समय सुनिश्चित हो गया। तो आज कहा क्या, इधर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी लिखा है किसके बारे में, हनुमंत लाल के बारे में, कि प्रभु नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर की जय सब, प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इधर उसने आज्ञा दिया कि हे महाराज, पार ब्रह्म परमेश्वर की मूर्ति को हृदय में बसा करके इस नगरी में प्रवेश करिए और प्रभु की इच्छा अनुसार सारा कार्य करिए। इतना कहकर के आज वो राक्षसनी वहीं से स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई और इधर हनुमंत लाल महाराज अब लंकापुरी के अंदर, और जब लंकापुरी के अंदर घूमना टहलना शुरू किया तो सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे, दशानन के महलों में। देखें कि हमारी सीता मैया कहाँ पर इसने चुरा करके हमारी सीता मैया को रखा हुआ। तो आज लेकिन वहाँ पर महलों में सीता मैया नहीं थी। इधर घूमते टहलते कहाँ पहुँचे, अचानक भक्तराज विभीषण के मकान को पहुँचे और वहाँ पर देखते क्या है, एक अचंभे की बात, उस मकान में राम राम शब्द लिखा हुआ है। अब जब राम राम शब्द को देखा हनुमंत लाल ने तो चौकन्ने हो गए, अरे इन निशाचरों की बस्ती में मेरे प्रभु का भक्त। अब विचार करने लगे कि अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, और द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। अब जब राम राम का शब्द लिखा हुआ अंकित देखा तो हनुमंत लाल आज विचार कर रहे हैं कि ऐसी दुष्टों की नगरी में बेचारा ये कैसे मेरे प्रभु की भक्ति करता है और कैसे अपने जीवन को यापन करता है। और लंकापति राजा रावण ये तो मेरे प्रभु का परम शत्रु है और इस शत्रु की नगरी में ये भक्तराज। तो आज उसके मकान में झांकना शुरू किया। कौन? हनुमंत लाल। जब झांकना शुरू किया तो देखते क्या है भक्तों, और वहां की सुंदरता को देखा। क्या कि झांका तो आंगन में देखा, कि झांका तो आंगन में देखा, तुलसी के बिरवे लगे हुए। देखा तो आंगन में झांका,
दीवारों पर पत्थरों पर, दीवारों पर पत्थरों पर बढ़िया तत्सम लिखे हुए। जब हनुमंत लाल ने बाहर की दीवारों पर देखा हमारे प्रभु का नाम, तो लो उनके अंदर और लालसा हुई कि चलो इस मकान के अंदर चल करके देखें, मकान के अंदर की कैसी सुंदरता, कैसी शोभा। अब जब मकान के अंदर झांकते हैं तो बढ़िया इधर तुलसी के पेड़ लगे हुए और तुलसी मैया के पेड़ के नीचे बढ़िया दीपक जला हुआ रखा था, और इधर धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ लगा हुआ, और महादेव यानी भूत भगवान भोलेनाथ के बटवा भी वहीं पर रखे हुए थे। जी का कहा था सईगर भगवान भोलेनाथ के कईयों नाम, जो लिंग बनी हुई है वो भोलेनाथ, और जो मूर्ति बनी हुई है वो शंकर भगवान, और जहाँ चार इच्छा बटवा रखे हुए वही सईगर भगवान। बहुत जने कहा सईगर भगवान। तो उसी प्रकार से आज जैसे ही ये वहाँ का वातावरण देखा किसने, हनुमंत लाल ने, तो बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा हनुमंत लाल को। बस हमको पता चल गया अब इसमें कोई मेरे प्रभु का भक्त रहता है, अब इसी भक्त से मुलाकात करते हैं और इसी भक्त के द्वारा मेरा सारा कार्य बन जाएगा। ऐसा भाव धारण किया किसने, हनुमंत लाल ने। तब तक इधर हुआ क्या कि रात शेष थी पहर भर, ओहो नहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। इधर एक पहर रात्रि बची हुई थी और ब्रह्म मुहूर्त में इधर भक्तराज विभीषण जगे। जब नेत्र खुले तो राम राम का उच्चारण किया, और सही बात भी है, एक बहुत ही अच्छी बात। कौन सी? जब सुबह उठो सभी लोग, जब सुबह जगो तो पहले अपनी हथेलियों को देखो और मंत्र का उच्चारण करो कि क्राग्रे निवासते लक्ष्मी, कर माधे सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पद स्पर्शम समक्ष। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करिए और 3 बार गदेली को चूम करके धरती मैया को प्रणाम करके अगर आप कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो कार्य हमेशा परिपूर्ण हो जाने वाला, ये वेदों शास्त्रों का मत है। आज उसी प्रकार से इधर भक्तराज विभीषण ने सारी क्रियाओं को किया, पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम को स्मरण किया, और जब नाम लिया तो इधर हनुमंत लाल ने विचार किया, अब तो मुझे पूर्णतया आभास हो गया कि ये मेरे प्रभु का परम भक्त है, परम सेवक है। और इधर हनुमंत लाल एक विप्र ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ था। इधर राम राम का जैसे उच्चारण विभीषण ने किया, और फिर बाहर से हनुमंत लाल ने भी राम राम की रटना लगाई। और जब राम राम की रटना को विभीषण ने सुना तो सटाक से दरवाजा खोला, तो देखते क्या है